साथियों, जय हिंद। बिहार में कई वर्षों बाद, कई साल के बाद आज यानी 31 तारीख को पुलिस अवर सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें जेसीओ से लेके और एनसीओ तक अप्लाई कर सकते हैं, जो भी जेसीओ हैं और एनसीओ हैं। क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर भूतपूर्व सैनिक को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता स्टेट में। लेकिन बिहार सरकार भी कुछ सोच रही होगी सैनिकों के बारे में, और बड़ी मुश्किल से इस बार उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो नोटिफिकेशन को अंत तक देखें कि फॉर्म को कैसे भरना है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा और आपने भर्ती कैसे होना है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो समय पर आपके पास आ सके, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर तक है। तो अभी बहुत दिन है, तो आप आराम से भर सकते हैं। जो पद हैं वो जेसीओ और एनसीओ के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सहायक अधीक्षक भूतपूर्व। ये खुशी की बात तो ये है कि ये सभी भूतपूर्व सैनिक के लिए, जेसीओ और एनसीओ। यहाँ पर है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एक्स सर्विसमैन, जेसीओ एंड एनसीओ। वेतन लेवल 5 है, जो वेतन का जो लेवल होगा 5 है, वैकेंसी है 25। तो मौका भी है और आप इसको गंवाना नहीं चाहेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। यहाँ पर 31 अगस्त 2025 यानी 2 दिन पहले से ये शुरू हो चुका है फॉर्म भरना, और आज हो गई है 2 तारीख। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो आप ज़रूर फॉर्म भर लीजिएगा। नोटिफिकेशन लंबा और चौड़ा है, लेकिन मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर रखा है। जो चीज़ ज़रूरी है मैंने आपको वही बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जेसीओ और एनसीओ की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा ये निकाला गया है। बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग कारा के ये पत्रांक ये संख्या द्वारा ये अधिसूचना उन्होंने निकाली है। ठीक है, चलते हैं नीचे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन के लिए पात्रता क्या है कि वो भूतपूर्व सैनिक जो भारतीय सेना के जेसीओ, जूनियर कमीशन अफसर, नॉन कमीशन अफसर यानी एनसीओ से सेवानिवृत्त हुए हों, पुरुष एवं महिला। देखो, महिलाओं की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि महिलाएं तो अभी है नहीं रिटायर, तो पुरुष हैं। यहाँ पर लिखा है जिसने रक्षा कोर, जनरल, रिजर्व, इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सेवा तथा अर्धसैनिक बलों में सेवा की हो। जो अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए भी यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है भूतपूर्व सैनिक शब्द से अभिप्रेत वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना, वायुसेना, चाहे कम्बेटेड या नॉन कम्बेटेड के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो, परंतु उसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिसने रक्षा, सुरक्षा, कोर, जनरल यहाँ पे अर्धसैनिक बल शामिल नहीं है। ठीक है, ओके भाई। जो सेवानिवृत्त सेना होने के बाद अपनी पेंशन प्राप्त कर चुके हैं वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, जेसीओ या एनसीओ। फिर देखते हैं नीचे क्या है। अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है जेसीओ और एनसीओ के लिए वो लिखिए यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेट है तथा 15 वर्ष तक लगातार सशस्त्र सेना में सेवा कर चुके हैं। मतलब आप 15 वर्ष से ऊपर अगर आपने सेना में सेवा की और आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब स्नातक के रूप में माना जाएगा, यानी ग्रेजुएशन माना जाएगा। उम्र सीमा टोटल 50 साल तक है, तो उम्र सीमा बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/8/2025 में आपकी 50 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगा इसमें लिखा हुआ है, पहले लिखित परीक्षा होगी और जो रिटर्न होगा वो 2 चरणों में होगा। 2 चरणों में कैसे होगा? बहुविकल्प मतलब यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। प्रथम चरण में होगा 200 अंक का, कुल संख्या प्रश्नों की 100 होगी और समय होगा 2 घंटे। ठीक है, और
इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपको 30% यानी आपको 60 नंबर लाना बहुत जरूरी है। 200 अंकों में से आपको 60 नंबर लाने होंगे, ठीक है। 200 अंकों में आपको 60 नंबर लाने होंगे, तब आपका 30% हो रहा है, तभी आपको एग्जाम या मेंस में बैठाया जाएगा। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा, उसमें हिंदी होगी 2 घंटे की और 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 30% अंक अगर आप कम लाते हो तो आप फिर भी यहाँ पे पास नहीं हो। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें पूरा आएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये भी 200 का होगा। और इसमें पॉइंट 2 की जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें वो देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी इसमें है कि वैकेंसी कितनी कितनी है। यानी अनरिजर्व के लिए 9 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3, पिछड़ा वर्ग 2 और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 6, 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे आपको 25 वैकेंसी देखने को मिलेगी अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो। और ज़रूर भरिएगा, बिहार में बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। यहाँ पे लिखा है आरक्षण का लाभ मूल निवासियों को ही मान्य होगा, यानी जो बिहार के लोग हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को कोई भी नहीं भर सकता है। नेक्स्ट है लिखा हुआ है इस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी नियुक्ति प्राधिकार होगा उसके अनुसार सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिक जीसी और एनसीओ के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं बिहार पटना में होंगे। आपकी चिकित्सीय जांच, चरित्र का जांच, ये सब होगा, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। आवेदन की प्रक्रिया आप इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं, ये bpssc.bihar.government.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस मात्र बिहार की तरफ से 100 रुपये रखी गई है समस्त वर्गों के लिए, इसमें किसी के लिए कोई छूट नहीं है क्योंकि फॉर्म ही एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है, यानी जो एक अभ्यर्थी है वो केवल एक ही फॉर्म भर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं भर सकता है। नेक्स्ट और आगे क्या है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो साथियों ये तो था सब इंस्पेक्टर बनने का सबसे आसान मौका है, और बिहार में बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आती है, तो इस वैकेंसी का लाभ उठाएं और अभी से और आज से पढ़ाई पे जुट जाएं, ताकि बिहार या सेंटर की आप वैकेंसी को ज़रूर आप इसको भर सकेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी इस फॉर्म की, तो आप मेरे को जब वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बोलना सर हमारे को उसका पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगा उसी टाइम, तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी पीडीएफ मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो उसमें भी एक सर्विसमैन करके एक चैनल है, तो उसमें भी पीडीएफ वगैरह वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ये तो था आज का ये नोटिफिकेशन। कल आरआरबी बैंक का आया था, तो आप उसको भी अप्लाई ज़रूर करें। मात्र 175 रुपये फीस है उसमें एक्समैन के लिए, और वैकेंसियाँ आपको अपने ही स्टेट में देखने को मिलेगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।